हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में प्रोटिस्टा देखेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोनिमा, माइसीलियम, प्लाज्मोडियम या फ्रूटिंग बॉडी। जो थैलोइड बॉडी होता है स्लाइम मोल्ड का वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। बताइए मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या हो जाएगा, टेनासोलियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उस्चेरिचिया, बैनक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, है ना। देन बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर प्रोटोजोअन्स जो है, प्रोटोजोअन्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन सा हो जाएगा, सेलुलर या यूनिसेलुलर या ए सेलुलर या मल्टी सेलुलर। बताइए कौन सा होगा। तो प्रोटोजोअन्स का जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स वो ए सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हाट। कैसे ये ट्रांसमिट होगा, इंजेक्ट बाइट के थ्रू या बर्ड ड्रॉपिंग, इम्प्रॉपरली कुक्ड पॉर्क मीट या फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ सीस्ट। ये हो जाएगा, है ना, फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ सीस्ट। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये ट्रांसमिटेड इसके थ्रू होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइलम जो है, फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रोटोजोआ का जो फाइलम है क्लासिफाइड किस बेसिस पे होता है, बताइए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नन ऑफ दिस। मैंने ये बताया था आपको, जब मैंने ये क्लासेस लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होगा, प्रोटोजोआ जो क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के कारण होता है। ठीक है, फर्दर जो है द ब्यूटीफुल डाई एटम्स एंड डेस्मीट्स, ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो डाई एटम्स और डेस्मीट है कहाँ पे प्लेस्ड होता है, बताइए, डाई एटम्स और डेस्मीट जो है वो प्लेस्ड कहाँ पे होगा, क्राइजोफाइट्स में, क्रेजोफाइट्स में। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग पैलिकल बोलते हैं। ठीक है, बताइए पैलिकल किसको बोल सकते हैं हम लोग, क्राइजोफाइट्स, इग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स या स्लाइम मोल्ड्स। जो पैलिकल है ना वो आपका इग्लिनोइड्स में होता है। ठीक है, फर्दर इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइमेडोमोनास एंड कॉलेडा हैव बीन इंक्लूडेड इन। बताइए ये दोनों कहाँ पे इंक्लूड होगा, प्रोटिस्टा में, अलगई में, प्लांटी में, मोनिरा में, प्रोटिस्टा में, है ना। तो ये क्लाइमेडोमोनास क्लोरेडा जो इसका है किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा में, ये उसका एग्जाम्पल है। देन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन एंटामीबा इज। बताइए एंटामीबा में कौन सा आपका न्यूट्रिशन, किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक, सेप्रोजोइक, ऑटोट्रॉपिक या नन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे हम लोग, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंटामीबा में। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैथोजन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। कौन सा ऐसा है जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, टीना या एंटामीबा। तो फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला होगा तो वो किसका एग्जाम्पल हमने देखा था अपने क्लासेस में, जब मैंने ये क्लासेस लिया था किसको बोले थे हम लोग, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोल रहा है हु प्रपोज द टर्म प्रोटिस्टा। बताइए टर्म प्रोटिस्टा को किसने बताया था, तो यहाँ पे बताने वाले कौन थे, अर्न्स्ट हैकल। ठीक है, अर्न्स्ट हैकल थे। ठीक है, अर्न्स्ट हैकल जो थे उन्होंने टर्म प्रोटिस्टा बताया था। देन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सेल वॉल इन डाई एटम्स। बताइए, ये भी मैंने बताया हुआ है कि सेल वॉल का जो सेल वॉल डाई एटम्स में कैसा होता है, बताइए, ये ऐसा एक ना सॉप बॉक्स के जैसा, मैंने बताया था ना, सॉप बॉक्स जैसा दिखता है, जिसमें क्या होता है, एक लोअर एपिथिका हाइपोथिका प्रेजेंट होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि जो सेल वॉल है इन डाई एटम्स is impregnated with silica which makes characteristic patterns on the cell। characteristic patterns कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो सेल वॉल होगा that will be consist of 2 overlapping halves, है ना, मैंने बताया ना, like a soap बॉक्स, जिसमें हम लोग कहेंगे उसको अपर एपिथिका और लोअर हाइपोथिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर सेल वॉल का। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। तो एल्गल ब्लूम और रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है, एल्गल ब्लूम में समझ में आ रहा है, एल्गल मतलब क्या, एल्गाई से है, तो क्या बोलेंगे, तो इट रिफर्स टू द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गाई। एल्गल ब्लूम में क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्रोथ होगा अलगाई का, जो कि स्पेशली कौन सा होगा यहाँ पे आपका, ब्लू ग्रीन अलगाई होगा। ठीक है,
कहाँ पे, इन पॉल्यूटेड वाटर्स में, ठीक है। देन हम दूसरा देखेंगे रेड टाइड्स। रेड टाइड्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये रिफर करता है रेड कलर को, है ना, जो कि कहाँ से हम इम्पार्ट करता है, इम्पार्टेड टू द सी वाटर, जिसके कारण रैपिड मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स का। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल हम लोग क्या इसमें दे सकते हैं, गोनियोलक्स, ठीक है। तो रेड टाइड्स क्लियर हो गया, एल्गल ब्लूम भी समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया था, तो 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ को बताना है। तो कौन कौन सा प्रोटोजोआ था बताइए। तो पहला था एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ, मैंने बताया था ना। तो जो क्लासेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ होकर आइए, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोआ, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एमीबॉइड है प्रोटोजोआ, मतलब दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय व्हाट, सीरोपोडिया से ये मूव करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल एमीबा इसमें अंदर आएगा, है ना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, मतलब दे हैव फ्लैजिला। तो द पैरासिटिक फॉर्म जो होगा, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जो कि क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। किसका मैं बता रही हूँ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का। देन कम सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में मैंने क्या बोला था कि इसके पास क्या होगा, सीलिया होगा प्रेजेंट, ठीक है। और ये सीलिया क्या करेगा, इसके पास अपना कैविटी होगा जो वो ओपन करेगा ऑन द सेल सरफेस पे, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होगा, इसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो प्रोटोजोआ हो गया। तो होप आप सबको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।